महाकुंभ में हुए भगदड़ को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे कि आखिर जिम्मेदार कौन है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कुछ अधिकारी जो वहां उस वक्त मौजूद थे, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, कहीं ना कहीं उन पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। इस बीच बीजेपी के एक विधायक ने एक बड़े अधिकारी पे बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ये विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, लोनी से विधायक है और इनका आरोप सीधा सीधा मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी पे है। इनका कहना है कि चीफ सेक्रेटरी और इन लोग की धांधली की वजह से इतना बड़ा कुंभ में हादसा हुआ है। इनकी जांच होनी चाहिए, इन पे एफआईआर होनी चाहिए और इन पे एनएसए लगाना चाहिए, उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। नंदकिशोर वैसे भी बहुत पहले भी विवादित बयान देकर सरकार और अधिकारियों के खिलाफ वैसे भी चर्चा में रहे। उनका यह नया आरोप कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो मुख्य सचिव है उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने क्या आरोप लगाया सुनिए। उन्होंने कहा, मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से आग्रह करता हूं कि महाकुंभ के बजट को लूटने के लिए मुख्य सचिव और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। उनका सीधा आरोप है कि जो महाकुंभ का जो बजट था 750 करोड़ के आसपास का बजट था, वो बजट को लूटने वाले मुख्य सचिव और उनके सहयोगियों को तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करें और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। आगे कहते हैं, वो श्रद्धालुओं की मौत के लिए जिम्मेदार है और उन्हें एनएसए के तहत जेल भेजना चाहिए। यह तो बहुत बड़ी मांग कर दी। गुर्जर जी ने सीधा कह दिया है कि चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजिए, उनके ऊपर एनएसए लगाइए और इन्वेस्टिगेशन हो। अब देखिए, वो ये सब तो बात है कि मतलब वैसे भी ये बहुत बार अपने इसी तरह के बयान देके चर्चा में रहते हैं और खुद बीजेपी के विधायक और अपने अभी इसी कार्यकाल में जो चीफ सेक्रेटरी हैं, माना जाता है कि बड़े भरोसेमंद है और योगी जी उन्हें बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्ट एक्शन वगैरह लेते हैं। लेकिन इस तरह का आरोप लगाना खुद एक बीजेपी विधायक और वो भी चीफ सेक्रेटरी पे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के अभाव में आकर ये अधिकारी काम कर रहे हैं, इसलिए ये जो है गड़बड़ियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इन्होंने ऐसा कंट्रोवर्सी वाला कुछ बयान दिया है किसी को अधिकारी को लेके। इससे पहले भी इनके बहुत सारे बयान वायरल हुए हैं। ये अपनी पार्टी के खेमे के कुछ नेताओं को लेकर सीधा टारगेट करते हैं और अधिकारियों को भी सीधी लताड़ लगाते हैं और पहले भी गाजियाबाद में भी इनका एक बयान सामने आया था। लेकिन सवाल यही है कि असली जिम्मेदार है कौन, क्योंकि हमने उस दिन बात की थी और आज बहुत अच्छे से महाकुंभ का जो पर्व है, आज अच्छे से स्नान हो रहा है, सब चीज़ सही है और सब चीज़ छोटे अच्छी तरीके से चल रही है। ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, पहले भी सब चीज़ अच्छे से चल सकती थी और इतनी बड़ी भगदड़ नहीं होती अगर प्रिकॉशन पहले सही तरीके से लिए जाते। किसकी गलती थी, किसकी खामियां थी। एसटीएफ ने एक टीम गठित कर दी है ये जांच करने के लिए कि कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं, कि कहीं कोई साजिश करके कुंभ में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था, कोई बाहरी तत्व, कोई ऐसा ग्रुप जो जानबूझकर चाह रहा था कि कुंभ में ऐसा कुछ हो जाए। तो उसकी भी जांच शुरू है, हर एंगल से जांच शुरू है। एक टीम जो गठित की गई थी एसआईटी की, वो भी आ गई है। उसमें सीनियर जजेस हैं और सीनियर अधिकारी हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। वो भी जो उस जगह पे जहां कुंभ में भगदड़ हुई थी वहां मुआयना कर रहे हैं, वहां जांच कर रहे हैं कि किसकी गलती थी। और मुझे नहीं लगता अगर किसकी भी गलती निकलती, जो भी अधिकारी हो, उसे योगी जी बख्शेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि भगदड़ हो गई, लोगों की मौत हो गई। एक देश का एक बड़े उससे नाम हो रहा था कि एक हमारे देश में एक बड़ा इवेंट है, उस इवेंट पे हर किसी की नज़र थी। लाखों श्रद्धालु पूरे कहीं ना दूसरे देशों से आ रहे थे। बहुत हमने देखा कि बहुत वीवीआईपीज आ रहे थे बाहर देशों से और दर्शन करने। अब ऐसे में एक मैसेज जाना कि भगदड़ हो गई, लोग अपने आप को सेफ नहीं फील करने लगे और बहुत लोग, हर कोई यही फ़ोन करके पूछता था कि भाई अभी जाना ठीक है कि नहीं, भाई अभी जाना ठीक है कि नहीं। मुझसे बहुत लोगों ने फ़ोन करके पूछा। मैंने भी कहा कि अभी वहाँ के हालात तो आप भीड़ में अवॉइड कीजिए, भीड़ वाले दिन, लेकिन आप बाकी दिन जाइए, बस भीड़ से बचिए। आपको लग रहा है भीड़ है तो आप उस भीड़ में ना जाइए, आप आराम से भीड़ को खाली होने दीजिए, आप किसी और घाट पे चले जाइए। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सबको संगम नोज पर ही जाके नहाना था। अब संगम नोज पे जो इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, उसके बाद हालात बेकाबू हो गए। उस समय ना पुलिस
उस हालात को मैनेज कर पाए, ना वहाँ के कमिश्नर मैनेज कर पाए, ना मेला अधिकारी, किसी के बस की नहीं थी जिस वक्त भगदड़ हुई थी। उसके बाद तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। सबसे बड़ा सवाल अब तो गुर्जर जी ने उठा दिया है। उनका सीधा कहना है, नंदकिशोर गुर्जर जी का, कि ये जो पूरी जिम्मेदारी थी ये चीफ सेक्रेटरी की थी। चीफ सेक्रेटरी ने जो बजट था उसमें धांधली की, इनके ऊपर NSA लगाया जाए, FIR किया जाए। अब देखना होगा इनकी बात में कितना दम है, क्या है, सरकार इनको कितना सीरियसली लेती भी है या नहीं, क्योंकि आए दिन कुछ इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन सवाल तो है, 750 करोड़ का बजट था, इतना पैसा जब यूज़ हो रहा है तो लोगों की सेफ्टी को लेकर इन्होंने क्या ध्यान दिए, मेला अधिकारी ने क्या स्टेप्स लिए, मेजर स्टेप्स लिए। आपको पास 1 साल का प्लानिंग का समय था, तो आपने क्या प्लानिंग की? ये सब सवाल हैं जो अभी उठ रहे हैं। इसी बीच अब जो हमारे वहाँ के रिपोर्टर हैं उन्होंने ताज़ा हालात बताएं। उन्होंने DIG से बात की है कि अभी वहाँ क्या सिचुएशन है और वहाँ सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ चल रहा है और कैसे लोगों की हेल्प हो रही है और क्या कुछ अभी तक किया गया है सिक्योरिटी को लेकर। तो ये वीडियो देखिए। पुलिस की व्यवस्था कैसी है, हमारे साथ DIG वैभव कृष्णा है, जो कि लगातार घोड़े पर सवार होकर के पूरे मेला क्षेत्र के और खास करके इस वक्त जहां से अखाड़े निकले हैं वहां की निगरानी में है। वैभव जी, कैसा रहा है अभी तक सुबह से? देखिए, बहुत अच्छा रहा है, बहुत सुचारू रूप से भीड़ नियंत्रण भी और हमारा अखाड़ों का अमृत स्नान भी चल रहा है। कोई भी ऐसा जगह नहीं सुबह से आइडेंटिफाई हुआ है जहाँ पे कोई प्रेशर भीड़ का अनयूजुअल डेवलप हुआ हो, या कहीं पे कोई किसी को रेस्क्यू करना पड़ा हो, या कहीं पे अकस्मात भाग के पुलिस को जाना पड़ा हो। तो सब जगह बहुत अच्छे से क्राउड मैनेजमेंट है। जो अखाड़ों का अमृत स्नान है वो अपने समय, जो निर्धारित समय था उससे पहले ही हमारे अखाड़े स्नान के लिए वो शुरू हो गए थे, एक के बाद एक आने के लिए। तो समय से पहले ही चल रहा है। 3 अखाड़ों के स्नान हो चुके हैं, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा। अभी निर्मोही अखाड़े का अमृत स्नान चल रहा है। अभी आपने ग्राउंड पर क्या क्या चेंजेस किए 29 के बाद, जिसके बाद ये असर दिखा है कि कोई प्रेशर पॉइंट नहीं बना? देखिए, जो बिंदु थे 29 तारीख को जहाँ पे भीड़ का अत्यधिक दबाव था, या ऐसे बिंदु थे जहाँ पे निकासी का और प्रवेश के मार्ग दोनों पे एक साथ पब्लिक आ गई थी, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। और वन वे जो हमारी स्कीम है, एकल मार्ग व्यवस्था, उसे और सुचारू रूप से लागू किया गया है। कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से भीड़ कंट्रोल में आई है। अच्छा, ये जो संगम नोज है, संगम के किनारे रात में क्या लोगों को सोने दिया गया या फिर उनको कहा गया कि भाई आप स्नान करें और जाएं? क्या इसका भी असर पड़ा है कि लोगों को रुकने नहीं दिया? इसका काफ़ी असर पड़ा है। काफ़ी सघन अभियान चला के सारे मेला क्षेत्र से रात को सोने वाले जो मार्ग पे सो जाते हैं उन्हें उठवाया गया। उसका भी काफ़ी जो है वो असर पड़ा है। और निगरानी के तो कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं वहां से। आप लोगों को भी कॉल आ रहे होंगे कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है? जी, समय समय पे हमारी काफ़ी क्लोज हम लोगों की भी निगरानी की जा रही है। आप लोगों की भी निगरानी? जी, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे वैभव कृष्णा, DIG, खुद बता रहे हैं कि इनकी खुद की निगरानी चल रही है और मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल रूम है वहाँ से इनकी भी निगरानी की जा रही है। टाइम टू टाइम इनके पास भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं और जो 2-3 उपाय किए गए हैं, जिसमें किसी को रात में सोने न देना, सड़कों के किनारे किसी तरह का जमावड़ा नहीं, कोई सोएगा नहीं। इसके अलावा जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट है वहाँ पर बड़े डिप्लॉयमेंट करके आज की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश हुई है।